Today's our topic is surface chemistry. Previous year question NEET AIMS 2007 से 16 का. This photo indicates the Tyndall effect. Our first question AIPMT 2007 का first Langmuir adsorption isotherm is deduced using the adsorption. इसमें बताना है Langmuir adsorption isotherm deduce which of the adsorption is correct for the Langmuir adsorption. First, the adsorption sites are equivalent in their ability to adsorb the particle. The heat of adsorption varies with coverage. The adsorption molecules interact with each other. The adsorption takes place in multi-layer. This is not in multi-layer, it is unilayer. तो ये रॉन्ग हो गया. थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि द एडजॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विच ईच अदर, ये भी रॉन्ग है, वो इंटरेक्ट नहीं करता है. एंड द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज विद कवरेज, ये भी गलत है, कवरेज पे डिपेंड नहीं करता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. द एडजॉर्प्शन साइट आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल. इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर लैंगमेयर. फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये पिमटी 2010 का बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बटर कौन किस चीज का एग्जाम्पल है? दैट इज वाटर इन ऑयल. Means what here water is dispersed phase and oil is dispersing medium. Water are found in the less quantity, so it is butter is an example of water in oil emulsion. It is type of emulsion. The first option is correct, water oil emulsion. Next question देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्बेट एंड एम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन प्रोसेस. फर्स्ट में देखिए इट इज करेक्ट बिकॉज फंक्शन ऑफ प्रेशर, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट एक्स बाई एम, ये भी सही है क्योंकि पी एक्स बाई एम किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे. Here x by m fourth option में equal to p into 2 is it wrong because k constant is there and k p के power 1 by m, तो fourth option यहाँ पे incorrect है. That is our correct option. Now next question AIMS 2011 का Which of the following is incorrect for physio option. फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कौन सा यहाँ पे चेक करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो फर्स्ट इज रिवर्सिबल. नो इट इज रिवर्सिबल, इट इज करेक्ट फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन. इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया. लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर द फिजिकल, ये भी सही है. इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये भी सही है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इन फेड्रोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n इज. यहाँ 1/n का क्या होता है, दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1. 1/n का वैल्यू क्या होता है, लाइज बिटवीन द 0 एंड 1 इन ऑल केसेस. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटलिस्ट. या एंजाइम कैटालिसिस के बारे में बताना है, इनकरेक्ट चूज करना है यहाँ पे. तो एंजाइम्स आर डीनेचुरेटेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज एंड हाई टेम्परेचर, यस इट इज करेक्ट ऑप्शन. एंजाइम्स आर लेस रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, इट इज रॉन्ग बिकॉज एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम्स आर वेरी रिएक्टिव होता है. सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. एंड इट इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन सेकंड नंबर. 7 नंबर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ lyophilic solution सोल is expressed in the term of. Okay, that is his gold number. It is a number of milligram of hydrophilic colloid that will be just prevent the precipitation of 10 ml standard gold solution on addition of 1 ml. That is the आप देख लेते अच्छे से. On the addition of 1 ml of 10% NaCl solution is known as gold number of that protector, means lyophilic colloid. So यहाँ पे lyophilic colloid के लिए protective power it is expressed in the term in gold number.
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। एम्स 2012 का है ये। बाय ए कोलाइडिंग सॉल्यूशन इज kept in dark and illuminated by beam of light, then brightness appears at the right angle of direction of light. This effect is called Tyndall effect. ठीक, एम्स 2013 का देखिए, हेयर क्रीम इज, इट इज अ टाइप ऑफ इमल्शन which is liquid colloidal solution where dispersing medium and dispersing phase both are same, that is liquid. It is type of emulsion. So second option is our correct option. एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे डिस्पर्सिंग फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम बोथ आर लिक्विड मीडियम। Second option is correct option. Now next question. According to Hardy-Sque's rule, the flocating power of an ion increase with. Means higher the valency of the flocating ion, the higher and the greater it is coagulating power. Means flocating power कब बढ़ेगा? जब उसका वैलेंसी बढ़ेगा, मीन्स उसका चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज इन चार्ज, उसका चार्ज इंक्रीज होगा, देन फ्लोकेटिंग पावर ऑफ दैट आयन आल्सो इंक्रीजेस. So fourth option is our correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं APMT 2014 का. विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स? लेट्स सी. coagulation is also charge dependent, electrophoresis is also charge dependent, and electroosmosis is also charge dependent. So फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा Tyndall effect, because no involve of charge take place in that process, that is Tyndall effect. Fourth option our correct option. यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस? यहाँ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो फॉर एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी गिव्स एंथैल्पी एंड डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ all are negative. Adsorption is a spontaneous process, therefore change in free energy for the process, that is delta is negative. Since adsorption is exothermic in nature, the enthalpy change is negative. The entropy change is negative because the adhering of gas molecule into surface randomness भी क्या होता है, लो हो जाए. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज डेल्टा पॉजिटिव नहीं होता डेल्टा एच. सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डेल्टा एच निगेटिव एंड डेल्टा एच शुड बी हाईली निगेटिव. सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन? 13 नंबर है कि कौन सा प्रोसेस यूज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के लिए? थर्ड यहाँ पेप्टाइजेशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. एम्स 2015 का 14 नंबर. FeCl3 सोल इन हॉट वाटर मिक्स्ड विथ कंसंट्रेटेड NaOH इज, बताना है कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा. तो व्हेन देखिए FeCl3 इज सोल इज ट्रीटेड विथ हॉट वाटर, इट फॉर्म्स FeOH का हॉल्ट्राइज. FeCl3 हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है H2O, इट गिव्स Fe का OH का हॉल्ट्राइज फॉर्मिंग Fe+3 आयंस. Fe+3 आयन फॉर्म करता है यहाँ पे इन एक्सेस अमाउंट, एंड दीज पॉजिटिव आयंस आर एड्सॉर्ब्ड प्रिफेंटली. ये एड्सॉर्ब हो जाता है. द फर्दर NaOH इज मिक्स्ड, अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ FeO3 हॉल्ट्राइज, बट नाउ OH आयंस आर इन एक्सेस. सो OH आयन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये कोलाइडल सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाता है. तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बिकॉज NaOH के ऐड से OH का कंसंट्रेशन हाई हो गया है यहाँ पे. तो देखिए ये तो गलत हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल. यहाँ OH का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो NaOH का निगेटिवली चार्ज कोलाइड इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट फर्स्ट 2016 का 15 नंबर. विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन? ऑल आर निगेटिव से होता है, तो ये भी तो गलत है. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डेल्टा एच, डेल्टा जी एंड डेल्टा आर ऑल निगेटिव. और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर. फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ. ये हमें याद करना पड़ेगा कि फॉग किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है.
it is type of liquid in gas. Liquid here, liquid is dispersed phase and the gas is dispersing medium. That's liquid in gas. यहाँ पे कौन सा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 16 नंबर का. Let's see. First option here, correct option. Now NEET second 2016 का क्वेश्चन है ये 17 नंबर. The coagulation value in millimoles per liter of the electrolytes used for the coagulation of AS2S3 are given below. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, coagulation वैल्यू गिवन NaCl BaCl2 का MgSO4 का, और हमें क्या चूज करना है, करेक्ट ऑर्डर फॉर द coagulating पावर. तो यहाँ पे coagulation वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द coagulating पावर. कोगुलेशन पावर अगर सबसे ज्यादा होगा मीन्स कब होगा, जब कोगुलेशन वैल्यूज आर लेस. यहाँ पे चेक करते हैं किसका कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम है. तो देखिए MgSO4 या इसका 0.22 इसका कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम है, मीन्स इसका कोगुलेटिंग पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में थर्ड सबसे बड़ा है. तो इस दोनों में फिर अब देख लेते हैं कोगुलेशन पावर अगर सबसे कम होगा, हाँ, तो फिर कोगुलेटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो कोगुलेटिंग वैल्यू NaCl का ज्यादा है, तो NaCl का ज्यादा है तो मीन्स कोगुलेटिंग वैल्यू इसका क्या होगा, सबसे कम होगा. तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1 फर्स्ट का सबसे कम है कोगुलेटिंग पावर. सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ देखिए फॉग जो है मैंने इसको एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ. फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच लिक्विड क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स फेज है, इज डिस्पर्स इन द एयर, मीन्स गैस यहाँ पे क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है. So it is liquid in gas, water in gas, or you can say liquid in gas. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एम्स 2016 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर. देखिए द नेचर 18 नंबर है नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू एंड हीमोग्लोबिन आर पॉजिटिव. दो बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. Now 19 नंबर है which of the following is correct example for सोल. इट इज सोल एंड इमल्शन रिस्पेक्टिवली. सोल में हमारे क्या क्या आ जाता है, पेंट, इंक, सेल फ्लूइड एंड कोलाइडल गोल्ड्स. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सोल एंड द इमल्शन एग्जाम्पल आर मिल्क. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पेंट एंड मिल्क. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा